Now, second part of the admission for partnership. Accounting treatment of goodwill. When the amount of goodwill impaired privately. जब कोई भी पार्टनर्स प्राइवेटली गुडविल लाता है तो उसकी नो एंट्री इन बिजनेस में कोई भी एंट्री नहीं होती है. नेक्स्ट, when the amount of the new partner bring his shares of the goodwill in cash. अगर कोई भी न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लाता है तो इससे रिलेटेड हम दो एंट्रियां करते हैं. कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट. प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में जो गुडविल होती है वो ट्रांसफ़र होती है ओल्ड पार्टनर में किस रेशो से? सैक्रिफाइस रेशो से. when the amount goodwill withdraw by the old partner. यदि old partners कैपिटल्स ऑफ द गुडविल को ले जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके लिए एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. when the new partners does not goodwill in cash. सेकेंड केस है. पहले हम फर्स्ट केस को सॉल्व करेंगे एज ए एग्जाम्पल. when the new partners bring the goodwill in cash. जब न्यू पार्टनर्स गुडविल कैश में लाता है तो फॉर एग्जांपल एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 2 और 1. एडमिट हुआ जेड एज ए न्यू पार्टनर. कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट. अब जो जेड है वो एक्स और वाई से इक्वली एक्वायर करता है फ्रॉम एक्स एंड y. Z bring 1,65,000 as capital and 50,000 as goodwill in cash. तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट. तो हमारे पास अमाउंट है कैपिटल का कितना? 1,65,000 और गुडविल का 50,000. इन दो को ऐड कर हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? बैंक में. 2,15,000. नेक्स्ट एंट्री होगी हम गुडविल को ट्रांसफ़र करेंगे ओल्ड पार्टनर में इन सैक्रिफाइस रेशो में. तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल. इसके लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट रेशो. तो जेड्स गेट शेयर एक्स कितना एक्वायर करता है एक्स से? इक्वली. तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 1/8. हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि इक्वली पार्ट बनता कितना है. नेक्स्ट वाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 1/8. ये भी कितना एक्वायर करेगा उससे? 1/8. अब हमारे दे रखा है कि इक्वली एक्वायर्स फ्रॉम एक्स एंड वाई. तो हम क्या करेंगे? इसके ओल्ड शेयर में से जो इसका इक्वली पार्ट बनता है वो माइनस कर देंगे. ठीक है. तो 8 3 ज़ा 24 इसका एल्शियम ले लेंगे और 16 - 3 13/24. अब न्यू रेशो ऑफ वाई का कितना हो गया? 13/24. इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे वाई का. वाई का ओल्ड रेशो कितना है? 1/3. इसमें से किसको माइनस करेंगे? 1/8 को. तो न्यू रेशो क्या कैलकुलेट होगा? 5/25. अब न्यू रेशो एक्स वाई जेड का कितना हो गया? 13 5 और 6. अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशो. सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. तो ओल्ड रेशो कितना है? 2/3 माइनस न्यू रेशो कितना है? 13/24. इस तरह से इनका क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइस रेशो इक्वली. अब इस इक्वली रेशियो से हम क्या करेंगे? प्रीमियम और गुडविल को ट्रांसफ़र कर देंगे. तो गुडविल कितनी हमारी? 30,000. तो एक्स कैपिटल में कितनी जाएगी? 15,000 और वाई कैपिटल में कितनी जाएगी? 15,000. अब नेक्स्ट केस बनता है कि गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर. जब गुडविल विड्रॉ करता है ओल्ड पार्टनर तो इसकी पहले दो एंट्री तो सेम होती है. कौन सी? बैंक अकाउंट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल. एंड नेक्स्ट बी केस की जो है विड्रॉ करता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक. तो वो जितनी भी अमाउंट थी गुडविल की वो सारे ट्रांसफ़र कर दी. तो 15,000 एंड 30,000. और नरेशन में लिखेंगे गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स.